हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, 3 दिन का पेपर समाप्त हो चुका है। हर दिन 2 शिफ्ट, लगभग 6 शिफ्ट आपकी समाप्त हो चुकी हैं। तो अब आप इस लेवल पर आ चुके हो कि 60% के करीब पेपर खत्म, 40% के करीब बच्चों का पेपर रह गया है 30 और 31 तारीख को। तो पहले तो 2 सवालों का जवाब कि क्या 30-31 का पेपर हार्ड आएगा, तो मैं आपको बताऊंगा सेम पैटर्न पे आएगा, कुछ हार्ड नहीं आएगा। जैसे ये अगर आपको हार्ड लग रहे हैं तो वो भी हार्ड लगेगा, या आपको मीडियम लग रहे हैं मीडियम, या आपको इजी लगेगा, तो सेम पैटर्न पर कुछ भी हार्ड नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, यदि हम लोग 41,520 के पेपर से, फिर इसके री एग्जाम से 49,568 या 17-18 फरवरी को जो पेपर हुआ था उससे कंपैरिजन करें तो आप ईमानदारी से बता सकते हो यह साथी कम समय ले रहा है, इसमें आपको समय ज्यादा नहीं लग रहा, और इसमें साथी आपका स्कोर उससे बेहतर है, स्कोर पहले से बेहतर है। मतलब इसमें एक तो क्वेश्चन लंबे नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा समय लगे, और स्कोर पहले से बेहतर। पहले बहुत बहुत लंबे सवाल थे, उन सवालों में टक्के अच्छे से कर भी नहीं पा रहे थे। इन सब के आधार पर एक छोटा सा एक बच्चों से बात करके, बहुत सारा सब कुछ देख के, और अपने एक दिमाग लगा के कि मैं अगर कोई पेपर 5-6 महीने पढ़ के, एसएससी जीडी वाले बच्चे जिनका रिटर्न निकला है वो सब भी इसमें बैठे, बच्चे 4-4 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 5-6 महीने तुम्हें एक्स्ट्रा मिल गए, और इसमें भी तुमने तैयारी की है, एक एक सब्जेक्ट को कई बार रिवीजन कर लिया। तो जो रेगुलर बच्चे हैं, क्या साथी अगर 30% छोड़ देते थे 50 में से, तब भी क्या 30 लाख बच्चों में से वो 60,000 बच्चे ऐसे नहीं होंगे कि जिनका स्कोर अच्छा आएगा? क्या मतलब सारे के सारे टंपू बैठे होंगे? तो आप देखते हो जब पैट आता है तो पैट के समय पर भी आप ऐसा पाते हो कि कई हजार बच्चे ऐसे जिनका स्कोर बहुत अच्छा हो जाता है। उसी के आधार पर यदि आप निकालते हो तो देखो 23 का जो जीके था, 23 के फर्स्ट शिफ्ट का, इसका जीके सबसे अलग आया, मतलब थोड़ा सा हार्ड, बाकियों से 2-3 क्वेश्चन कमी हुए होंगे। और 25 अगस्त की जो फर्स्ट था उसके साथ ही रीजनिंग थोड़ी सी हार्ड आई है बाकियों से, बाकी सबका लेवल। तो यहां ये 23 अगस्त फर्स्ट वालों को थोड़ा सा लाभ मिल सकता है, और 25 अगस्त के जो फर्स्ट शिफ्ट वाले इनको थोड़ा सा लाभ मिल सकता है। बाकी को जो रॉ स्कोर है उसमें से थोड़ा बहुत लाभ मिला तो मिला, मतलब ज्यादा लाभ उनको मिलने की जरूरत नहीं है। बाकी 30-31 अगस्त का पेपर बताएगा। आ जाते औसत स्कोर। ये जो 23 वाला है इसका औसत स्कोर याद रखिएगा 105 के आसपास है, और जो साथी 25 अगस्त की पहला वाला है इसका भी 105, उसके अलावा 110, 105, 110 बहुत अच्छी अटेम्प्ट थी तब जब आप 35-40 क्वेश्चन छोड़ भी देते। आपने क्या किया, दबा के अटेम्प्ट मारी है, 20-30 गलत किए। अब आ जाते हैं औसत स्कोर पर। इनमें से जिसके भी 10 क्वेश्चन कम है वो दौड़ भाग शुरू कर सकता है। जनरल में सेफ निकालूंगा 30-31 तारीख को, लेकिन फिर भी आप लोग ये एक स्कोर देख सकते हो। जनरल 110 क्वेश्चन, फीमेल 105, ईडब्ल्यूएस वही 108, 110, 105, ओबीसी वही 107, 108, 109, 105, एससी 100, 90, और एसटी याद रखिएगा ये 85-90 भी कह सकते हो, 80 और 70, 80 और 70। इस प्रकार से क्वेश्चन, अगर इसमें से तुम्हारे 10 क्वेश्चन कम है तो भी आप दौड़ कर सकते हो। लेकिन 30-31 की जो लास्ट की फाइनल कट ऑफ होगी उससे मैं आपको बता दूंगा फिजिकल के लिए कितने पे सेफ हो और फाइनल मेरिट के लिए कितने पर सेफ हो। फिजिकल और फाइनल दोनों ये अभी केवल जो ये 6 में शिफ्ट हुई हैं इनके आधार पर मैं आप सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो 30-31 वाले बच्चे हैं इनके लिए मैं आपको बता दूं, साथ ही आज रात को अभी रीजनिंग की मैराथन है, कल सुबह 26 तारीख को सुबह मैथ्स की मैराथन होगी। मैं पहले बता दे रहा हूं पीपल सर की 5 से 6 घंटे की, 26 की रात 8 बजे मेरी हिंदी की मैराथन है, ठीक है बच्चा। उसके बाद में आप देखोगे जो 27 तारीख है, 26 के बाद में 27 की सुबह आपकी साथी रीजनिंग की मैराथन है, और 27 की शाम में ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो इकोनॉमिक्स, इस तरह के साइंस, इस तरह के जो क्वेश्चन आए वो आए। 28 में फिर से साथी याद रखिएगा सुबह हिंदी की मैराथन है, और 28 की रात को यह विविध की मैराथन है मेरी 4-5 घंटे की। ये एक क्लास काफी है, 10 क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तक आप मैराथन देख लो जो अभी कुछ दिनों पहले हुई थी 21 तारीख वाली मैराथन। फिर साथी 29 तारीख सारी चीजों का रिवीजन है,
और 30 को पेपर दे के आना, कोई टेंशन नहीं है। पेपर में कोई बदलाव नहीं होगा, कोई पैटर्न में बदलाव नहीं है। सुबह मैथ की है, छोड़ना मत, मैथ के क्वेश्चन डिट्टो फंस रहे, रीजनिंग के क्वेश्चन डिजिट बदल रही है, कुछ चेंज नहीं हो रहा। हिंदी कुछ बाहर नहीं जाने दूंगा, जी के कुछ बाहर नहीं जाने दूंगा। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है कि 10 तालाबों के मछली को खाने जाओ, एक जगह रुक जाओ, मन को चंचल स्थिर करके। और साथ ही अभी 21 तारीख की मैराथन पड़ी है, उससे पहले आप देख रहे हो जो 17 तारीख की हिंदी वाली मैराथन है वो है, वहां से पूरा का पूरा आपको जीएसटी, विमुद्रीकरण, मानवाधिकार, इनकी थ्योरी की क्लास पढ़िए, इनको लगाओ, इनके पीडीएफ विवेक सर नोट्स टेलीग्राम चैनल पर है, और अपने एग्जाम को अच्छा करके आओ। नहीं तो बच्चा यहीं रोते रहोगे, एक दूसरे को दोष देते रहोगे, मैं कट ऑफ ज्यादा बता दूंगा, मुझे उल्टा सीधा बोलते रहोगे। लेकिन ये तुम भी जानते हो कि ये पेपर जितने भी अभी तक एग्जाम हुए यूपी कांस्टेबल में, उन सबसे कम समय लेने वाला, उन सबसे आसान था। बाकी रोने के लिए हम लोग रोएं या कुछ भी हम लोग कहें वो अलग बात है, लेकिन हमारा हृदय जानता है इसमें इतनी आफत नहीं थी। 120 अटेम्प्ट बिना किसी टेंशन के, मान लो 115, 30, 35 क्वेश्चन भी छोड़ देते तब भी तुम्हें कोई टेंशन नहीं थी। तुम्हें तो सब करके आऊंगा, उसका नुकसान उठाओगे। जो गुरुजी की बात मानकर चला होगा कि भाई 100 के पार करके ओएमआर भरना, फिर 10-15 क्वेश्चन और करना, गलत मत करना, वो आपको फाइनल मेरिट में नाम दिखेगा। बाकी जैसे 30-31 अगस्त का पेपर हो जाएगा, आपको हर एक टॉपिक वाइज जीएसटी से इतने क्वेश्चन आए, देखो इस क्लास से सारे आपको एक एक क्वेश्चन दिखा दूंगा। ये मत सोचना कि क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा, मैं स्क्रीनशॉट पूरा पीडीएफ बना के, जिससे चाहो चेक करवा लेना। और खुला चैलेंज है, जो गलत साबित कर दे नहीं आया जीके में, हिंदी, रीजनिंग, कुछ भी, अपना चैनल तुम्हारे नाम कर जाऊंगा, जिंदगी भर शकल नहीं दिखाऊंगा ऑनलाइन कभी, या तुम अपना मेरे नाम कर जाना। मतलब फिर मैं ऐसे खाली थोड़ी ना जाने दूंगा शर्त लगा के। तो कहने का अर्थ क्या है बच्चा, पेपर इजी आएगा, नो टेंशन, चिल मारो, गहरी सांस लो, और मैराथन क्लास जो एग्जाम्पल की है उन्हें करो, बाकी भूल जाइए। जो भी 15, जो 17 अगस्त की हिंदी, जो 21 अगस्त की रीजनिंग, विपुल सर की मैथ्स की, रीजनिंग की, इन क्लासों को मत छोड़ना, पार निकल जाओगे। ठीक है बच्चा। बाकी आप सभी को अगर इस समय कुछ, जैसे मैंने कहा 10-10 क्वेश्चन भी घट रहे हैं तो भी दौड़ मारनी शुरू कर दो, उससे कम में मैं बच्चा आपको दिलासा नहीं दूंगा झूठी। 30-31 तारीख को रात को 9 बजे फाइनल निकाल, रात को 8 बजे, 31 तारीख रात को 8 बजे फाइनल, फिजिकल और जो फाइनल मेरिट होगी दोनों बता दूंगा। अगर उतने मार्क्स उसके आसपास आए तो रनिंग मारना, नहीं आए तो बेफिक्र होकर किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी पर लग जाना, फिर से मौका मिलेगा, टेंशन मत लेना। कोई भी उल्टा सीधा कदम उठाने की मत सोचना, कोई भी मन खराब हो बात कर लेना, हम लोग यहीं पे, कोई इशू नहीं है। बहुत ये मौके आते, सोचो हम कितने गिर चुके थे, खत्म हो चुके थे, ऐसा थोड़ी ना जीवन मौका नहीं देता, फिर मौका देगा। ये जो तैयारी तुम्हारी जितनी हुई है, इसको आधार बना के फिर ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करो। आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मन में कोई भी तथ्य, कोई भी परेशानी, कोई भी झिझक हो, कमेंट्स कर दीजिएगा ऑफलाइन, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा अभी, उस कमेंट्स के आधार पर हो सकता है कि आपको कुछ और बता दूं। और जो मैंने रिवीजन क्लास के मैराथन का टाइम टेबल बताया, इससे मत भूलना। आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बाकी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जरूर चले जाना, वहां पे साथी एसएससी जीडी, यूपीएसआई, एनटीपीसी ग्रुप डी, आरपीएफ, इन सब के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया कोर्सेज उपलब्ध है, थ्योरी वाले, जिसमें थ्योरी भी होती है, प्रैक्टिस भी होती है। बिना थ्योरी के आप केवल क्वेश्चन के माध्यम से एग्जाम नहीं निकाल सकते, चाहे आप कहीं से पढ़े। एक बार तन से, मन से, पूरी आत्मा लगा के पढ़िए, उसका बहुत फायदा होता है। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके कमेंट्स का वेट करूंगा, जैसा भी हो बताइएगा, उसके आधार पर जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सभी का, धन्यवाद। 31 तारीख रात 8 बजे फाइनल मेरिट दे दूंगा, ठीक है। तब तक आप टेंशन मत लीजिए, वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, जो लेट आए कुछ मैंने बताने की कोशिश की है, वरना पेपर बिल्कुल वही कि 8-10 क्वेश्चन जीके में छोड़ दो, 7-8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन रीजनिंग में, 3-4 क्वेश्चन मैथ में, 2-3 क्वेश्चन हिंदी में, 25-30 क्वेश्चन छोड़ दो, 120 लेकिन सही करके आओ, गलत मत करना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जरूर चले जाना अभी, ठीक है बच्चा, जय हिंद।